तो सारे भाइयों को राम राम भाई। एक बार एक वीडियो में मैं फिर से आ चुका हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई तो हमें लग रहा है कि मैं हो सकता है काफी बेहतर तरीके से लोगों को समझा ना पाया हूँ, या हो सकता है उनके समझ में ना आया हो। तो उसी के पर्पज में ये तीसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई, जो पूरा एक एक चीज बारीकी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। आपको फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ना इधर उधर कहीं आना जाना पड़ेगा। तो हो सकता है 2 वीडियो में लोगों के समझ में नहीं आया, तो काफी भाई कमेंट कर रहे थे कि सर ये आपका जो आपने वीडियो बनाया है इसमें कितना क्वालिफिकेशन लगेगा और ऑनलाइन कहाँ से होगा। तो इसी के पर्पज में मैंने स्पेशल तरीके से ये वीडियो बनाने के लिए सोचा है कि आप लोगों को कहीं इधर उधर दोबारा जाना ना पड़े, ना भटकना पड़े, ना परेशान होना पड़े किसी तरीके से। तो भाई ये वीडियो स्पेशल है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने अपने दूसरे मोबाइल में कटिंग निकाल ली है। तो मैं आपको सबसे पहले कटिंग दिखा देता हूं। तो भाई ये देखो, मैंने पूरी कटिंग निकाली हुई है दूसरे मोबाइल में। तो मैं आपको एक एक चीज इसके बारे में एकदम बारीकी से और अच्छे से समझाऊंगा कि आपको दूसरी वीडियो की जरूरत ना पड़े, ना दूसरे चैनल पे किसी को जाके देखना पड़े। तो मैं सबसे पहले मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी 5,000 इजराइल की ही है। लेकिन ये हर किसी को नहीं पता कि कहाँ पे है क्या नहीं। तो 13 अगस्त को जो है अमर उजाला और दैनिक जागरण पेपर में ये कटिंग आई थी। अगर आप उठा के देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले ये कटिंग जो आई है मेरठ में अमर उजाला पेपर में आई है। आप अमर उजाला का ऐप डाउनलोड करके 13 अगस्त की न्यूज़ जाके देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगी। तो भाई बिना देर किए हुए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे भी लगे कि यार मेरे वीडियो पे कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हेडलाइन में जो लिखा हुआ है दुनिया भर में कुशल भारतीयों के लिए अवसर, उसके नीचे फिर लिखा हुआ है, जैसे कि उसके नीचे भी आप देख सकते हैं इसमें क्लियर फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजराइल में होने वाले बेड केयरिंग का अवसर, सैलरी 1,30,000 रुपये प्रति महीने से शुरू है। रिक्तियों का स्थान जो है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है 5,000 है। अब आगे बात करते हैं अहम जानकारी। सबसे अहम जानकारी जो है मैं उस पर बात करता हूँ। लिंक, मतलब जो लिंक है, पुरुष और महिला, उम्र जो है 25 से 45 वर्ष, हार्ड हाइट और ओजन, न्यूनतम हाइट जो है वो 5 फीट होनी चाहिए और ओजन जो है आप 45 किलोग्राम से अधिक उठा सको। यानी अब इनका कहने का मतलब ये है कि आपकी हाइट 5 फीट होनी चाहिए और जो आप वजन है, वहाँ के जो लोगों को उठा के इधर उधर कुछ करना होगा या बैठाना होगा चेयर व्हील पे या बेड पे या जो भी, तो मिनिमम 45 kg आप वेट उठा सको, तभी आपका हो पाएगा। आगे नियोक्तम योग्यता का मतलब हाई स्कूल अगर आप पास हैं तभी हो पाएगा, नहीं तो हो भी नहीं पाएगा। पासपोर्ट की वैधता न्यूनतम 3 वर्ष होनी चाहिए, मतलब उस पर जो वैलिड होता है, जब आप नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो 10 साल का वैलिड होता है, लेकिन मिनिमम 3 साल उसकी वैलिड होनी चाहिए। और अंग्रेजी की आवश्यकता, अंग्रेजी आपकी अच्छी और बेसिक होनी चाहिए। अगर उनसे आप वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपकी अंग्रेजी बेसिक और अच्छी होनी चाहिए। अब आगे आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे आगे अहम जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। तो ये चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप इजराइल का फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर सकते।
एक्सपीरियंस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। इसमें जो लग रहा है वो क्या लगेगा, डिप्लोमा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते दोस्तों। आगे मैं आपको बताता हूँ। केयर केयर सर्विस प्रदान करने में योग्यता प्राप्त हो तथा किसी, अब आप समझिए, केवल सर्विस प्रदान करने मतलब देख रेख करने के लिए आपके पास योग्यता होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें भी नहीं है तो भी आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तथा किसी सक्षम इंडियन रेगुलेटरी अधिकारी द्वारा जारी किया सर्टिफिकेट हो जो कम कम से कम 990 घंटे, यानी आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, किसी अधिकारी, जो अच्छे अधिकारी, अच्छे रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जारी किया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कम से कम आप 990 घंटा, यानी महीने का जो 990 घंटा होता है आप डिवाइड कर लेना कितने दिन आपकी ड्यूटी हो जाएगी। केवरगिरी का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने को दर्शाता हो जो प्रोसेसिंग इंडियन ओरिजिनल अथराइज द्वारा हो, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके एक्सपीरियंस को दर्शाता हो कि मतलब आपने 2 साल 3 साल काम किया, आपके एक्सपीरियंस को दर्शाता हो। और जो गवर्नमेंट, बड़े बड़े गवर्नमेंट द्वारा अथराइज कॉलेज होगा उन्हीं का डिप्लोमा चलेगा चाहिए। मान्यता प्राप्त या प्रशिक्षण हो या किसी भारतीय प्रशिक्षण प्रदान द्वारा प्राप्त की गई हो, प्रदान की गई हो। नर्सिंग, जैसे आप किसी भी प्रशिक्षण द्वारा, मतलब सरकारी प्रशिक्षण जो मान्यता प्राप्त स्कूलों में इनकी भी पढ़ाई होती है उसके द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जैसे कि नर्सिंग, फिजिशियन, नर्स, मतलब नर्सिंग हो गया, फिजिशियन हो गया, नर्स हो गया। यदि यदि आपके पास ये भी नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है जो दाई होती हैं, दाइयाँ का मतलब आप समझ रहे हैं, जो सरकारी जिला अस्पताल लेवल पे अस्पताल होते हैं उसमें दाइयाँ लगी रहती हैं, जैसे हर जिले में एक एक दाइयाँ होती हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंटेड होता है और वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रमाणित होता है। वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं होती लेकिन संविदा उनको कह सकते हो, तो उनके भी सर्टिफिकेट पे वो प्रमाणित किया जाता है। दाइयाँ का प्रशिक्षण पूरा करने का डिप्लोमा हो जो प्रशिक्षण इंडियन अथराइज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मतलब इंडियन द्वारा जो है अथराइज, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ से आपका अथराइज हो कि ये काम धाम देखने में, देख रेख करने में, दवा सवा पहचानने में माहिर हैं, तो उनको गवर्नमेंट अथराइज कर देती है। अब जैसे कि मैं बता दूं कौन जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, इतने लोग जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी नोट, वहाँ की जो शर्तें हैं उसको जो है आप कृपया ध्यान से सुने, वहाँ की शर्तें वैसे भी काफ़ी हाई होती हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसको कौन कौन ऑनलाइन लोग कर सकते हैं, या बॉय या गर्ल्स, मतलब दोस्तों, या लड़की या लड़का। एनएम जो होती हैं, नर्स वर्स होती हैं, भाई उतना हमको क्लियर नहीं पता। जीएनएम के बारे में पता है, जीएनएम की पढ़ाई भी होती है तो वो भी अथराइज डिग्री मिलती है। बीएमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो भाई आप लोग समझ ही गए होंगे, इतना हमें डॉक्टर लाइन के बारे में नहीं पता, तो जो भाई ऑनलाइन करना चाहता है वो अपना पता कर लेगा। अब कृपया ध्यान दें, हम महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार ने पहले कभी इजराइल में, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं वीडियो काफ़ी है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि आप इसके पहले कभी इजराइल में काम ना किए हों और आपके वहाँ माता पिता यानी आपके रिलेटिव कोई इजराइल में ना रहता हो, तभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला रिलेटिव वहाँ रहता है या माता पिता भाई बहन, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन इजराइल के लिए नहीं कर सकते हैं।
अब मैं बता दूं कि इसका ऑनलाइन इजराइल कहाँ से होगा। तो जिस भाई को पता है वो तो बारकोड से भी कर ले रहे हैं, जिनको नहीं पता है तो मैं उनके लिए बता दूं, इस पे बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ आवेदन, दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो, आवेदन करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। तो इस पे बिल्कुल क्लियर लिखा है। साइड में जो है बारकोड भी बना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बारकोड बना हुआ है साइड में। तो भाई यहाँ से भी लोग कर ले रहे हैं, और जिनको नहीं पता तो मैं भाई बता दूं कि आप NSDC पोर्टल पे जाके जो है वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आपका NSDC के माध्यम से फ़ोन आएगा, फिर ट्रेनिंग चलनी होगी या जो भी करना होगा, या डायरेक्ट इंटरव्यू होना होगा, जो भी होना होगा तो वो आगे की प्रक्रिया वही बताएंगे। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन कौन ऑनलाइन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना भाई, ज़्यादा से जितना ज़्यादा हो सके कम से कम कर देना। और भाई सब्सक्राइब कमेंट करना, जो पार्ट समझ में ना आया हो कमेंट करना, तो मैं कमेंट में आपको पूरी तरीके से संतुष्ट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सारे भाइयों को राम राम।